चलो भाई देखो अपने भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपम कर्नाटक में चोल साम्राज्य में इलेक्टेड वोट के द्वारा इलेक्ट होने वाली ग्राम समितियां, वैशाली का गणराज्य, बौद्ध संघ और वेदों की सभाओं के जमाने के दौर से वैदिक काल की सभाओं को देखें तो उसने 75 वर्ष अपने संविधान के पूरे किए। उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक और मैं फैक्टर बताना चाहूंगा, शायद युवा पीढ़ी को ध्यान हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि गूगल ने ये ओपन किया है कि उसने क्वांटम कंप्यूटर की अपनी चिप विलो बनाई है, जिसकी स्पीड जानते हैं उन्होंने कितना दावा किया है कि 10 रेज़ टू द पावर 24 ईयर्स लगते एक नॉर्मल कंप्यूटर को जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो 5 मिनट में सॉल्व की जा सकती है। यानी ब्रह्मांड की आयु से ज्यादा समय लगेगा एक नॉर्मल कंप्यूटर को उसे सॉल्व करने में। इसका मतलब दुनिया नए युग में प्रवेश कर रही है और भारत भी नए युग में प्रवेश कर रहा है। इधर विज्ञान भी आगे बढ़ रहा है और इधर सांस्कृतिक स्वाभिमान भी उभर कर आगे बढ़ रहा है। और भारत के अंदरूनी संदर्भ में कहूं तो मैं कहना चाहूंगा, तीसरी बार सरकार बनी वो तो अलग है, कुछ भ्रम का माया जाल पूर्वार्ध में शुरू किया गया, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द उसमें, और सेकेंड हाफ आते आते, यानी सेकेंड हाफ ऑफ 2024 आते आते वो समाप्त हो गया। यानी वो इंडी गठबंधन का दौर जो जनवरी फरवरी में जब नया नया गठबंधन बना, जो एक दूसरे से कहते थे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, कह रही हैं धड़कने बंदा परवर शुक्रिया, वो दिसंबर तक आते आते कहने लगे एक दूसरे से, जिस ढंग का आप देख रहे हैं गाली गलौज की भी भाषा आ गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, मानो वो एक दूसरे से कह रहे हों कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम प्यार जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह जी। तो दोनों तरफ का नशा उतरता चला गया। तो अंत में एक लाइन और कह दूं कि विपक्षी एकता के लिए मैं कहना चाहता हूं कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। जी राजकुमार भाटी, ये 2025 में खोदने और खोजने वाला योग चलता ही रहेगा क्या, और क्या ये बीजेपी के लिए सत्ता का सहयोग है? आपने आज की चर्चा का विषय रखा है सनातन और सियासत। सनातन से मतलब है धर्म। धर्म और राजनीति दोनों ही मनुष्य के जीवन के बहुत अनिवार्य अंग हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। और अगर दोनों पर ठीक से चला जाए, दोनों का अतिक्रमण ना किया जाए, तो दोनों ही मनुष्य को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, समाज को, देश को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। धर्म का और धार्मिक लोगों का काम है मनुष्य को सही मार्ग दिखाना, सत्य का मार्ग दिखाना, भाईचारा पैदा करना, प्रेम मोहब्बत पैदा करना। एक हैं तो सेफ हैं, मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। अच्छा, समर्थन है, बिल्कुल समर्थन करता हूं। अच्छी बात का समर्थन सबको करना चाहिए। और बटोगे तो कटोगे, पार्टी बटोगे कटोगे नेगेटिव नारा है, ये भ्रमित करने वाला नारा है, ये नफरत फैलाने वाला नारा है। एक हैं तो सेफ हैं, हमें एक रहना है। 142 करोड़ भारतीयों को एक भाई की तरह रहना चाहिए, एक परिवार की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए। धार्मिक लोगों का काम है अच्छा मार्ग दिखाएं, प्रेम मोहब्बत बढ़ाएं। लेकिन जब धार्मिक लोग नफरत फैलाने लगते हैं और राजनीतिक लोग जनता की जेब काटने लगते हैं, तब समस्याएं पैदा होती हैं। कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि जाने क्या जादू करते हैं मंदिर मस्जिद वाले लोग, नफरत को मजहब समझे हैं जग के भोले भाले लोग जी। और पूरी सदी बीतने को है, गोरों को भारत छोड़े, पर कुर्सी के आगे अब भी थर्राते हैं काले लोग। और आओ सारे मिलकर दस्तक दें बहरे में खाने पर, आखिर कब तक लिए रहेंगे यूं ही खाली प्याले लोग जी। तो धर्म के नाम पर तो नफरत फैलाना छोड़ें और राजनीति के नाम पे सबको अधिकार मिले, यही अच्छी बात है। ठीक है सुधांशु, 30 सेकंड 30 सेकंड। कविता में नफरत को मजहब समझे वाली बात थी, ये धर्म आप बेकार में बीच में ले आए। आपकी बात से मैं सहमत हूं, नफरत को मजहब समझे हैं नफरत फैलाने वाले लोग। बात है, अर्थ एक ही है, भाषा का है, जमीन आसमान का अंतर है। देखिए ये आपको भी लगता है कि ये जो नारा है खास तौर पर बटेंगे तो कटेंगे, ये विभाजनकारी नारा है, ये नफरत भरा नारा है, जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है, जैसा कांग्रेस कह रही है। हुआ बटेंगे तो कटेंगे, 2025 का नारा होगा घटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि हम जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे, कश्मीर में घटे तो कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। तो ये घटना रुकना चाहिए और घट रहे हैं। घटने का मूल कारण है 5 तरीके का जिहाद: लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद।
इन पांचों पे मेरी पीआईएल है, मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं। जो बातें कहता हूं सब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे देता हूं। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण जिहाद चल रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ चुके थे, उनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है, वो भी उससे भी डेमोग्राफी बदल रही है। जी जी जी। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें हिंदू मात्र 45,000 पैदा हो रहे हैं। लव जिहाद की घटनाएं और ड्रग जिहाद बहुत तेजी के साथ आ गया है। स्कूल और कॉलेज में हिंदू लड़के और लड़कियों को बड़े प्लान्ड वे में टारगेट करके उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है। जब वो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं तो पॉर्न एडिक्ट हो रहे हैं, और कुछ दिन के बाद उसमें नपुंसकता की दवाई दी जा रही है, और धीरे धीरे बाद में ये हो रहा है कि संख्या घटती चली जा रही है। इसको ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम घटेंगे तो कटेंगे। और भाटी जी ने बिल्कुल सही कहा, मजहब ही नफरत करना सिखाता है, मजहब ही नफरत करना सिखाता है। नहीं तो अयोध्या में कभी जन्मभूमि नहीं टूटती, मथुरा में जन्मभूमि नहीं टूटती, काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला अटाला, ये मजहब नफरत सिखाता है, इसलिए तोड़े गए। एक वाजिब सवाल है अंसार रजा और रशीदी साहब, केवल 10 सेकंड अमीश जी, केवल 10 जी जी जी। देखिए, मैंने बात की 142 करोड़ भारतीयों की। अश्विनी उपाध्याय जी बात कर रहे हैं एक छोटे से वर्ग की। धर्म की जब बात हम करते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। धर्म की जब हानि होती है, उन्होंने ये नहीं कहा हिंदू धर्म की या इस्लाम की या ईसाई की। धर्म एक ही है, बाकी सारे पंथ हैं। धर्म एक ही है, बाकी सारे पंथ हैं। धर्म की जब जी जी एक एक करके मैं आपका रुख करता हूं। जो बात बार बार हो रही है, देखिए सियासतदान तो सियासत की बात करेंगे, उनका काम है सियासत की बात करना, लेकिन क्या आपको लगता है नैरेटिव बिल्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है? मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी मुसलमानों को वो नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। देखिए, मुसलमानों ने आज़ादी के बाद में किसी मुसलमान को अपना लीडर माना ही नहीं। बिल्कुल, हमेशा हमने हिंदुओं को अपना लीडर माना है। नेहरू से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक मुसलमान वैसी को नहीं कबूल कर रहा है। आप देख रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद भी कबूल नहीं कर रहा है। आपको याद होगा, मुस्लिम लीग एक पार्टी हुआ करती थी, अब नाम भूल गए लोग उसका, क्योंकि वो मुस्लिम लीग थी। तो मुसलमानों ने कभी नहीं मुसलमान को अपना नेता माना, ना कभी मुसलमान ने ये सोचा कि हम लीग से हटकर अपना कोई नया ऐसा नैरेटिव बनाएं जिससे हम अपने हिंदू भाइयों से कट जाए, या बिल्कुल अपना एक राजनीतिक ऐसा कोई महल बनाकर तैयार करें कि उसमें हमारे हिंदू भाई ना हों। कभी नहीं सोचा मुसलमान ने। ये तो राजनीति की नफरत, मैंने ये कहा कि नफरत करती है, मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि राजनीति ने नफरत फैलाकर मुसलमान और हिंदू बना दिया। क्या बनाना था, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं जनाब, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बड़ी शानदार बात कह रहे हैं, लेकिन एक ये बनाने पे मुझे याद आया, इसका जवाब दीजिए। काशी में इतनी जमीन थी, मंदिर के बगल में ही मस्जिद कैसे? और साथ ही साथ मथुरा में इतनी जमीन थी, मंदिर के बगल में मस्जिद कैसे? और अयोध्या में तो रामलला का जन्म हुआ था, वही मस्जिद कैसे? ये मतलब ये सहयोग था या प्रयोग था? आपको लगता नहीं है कि ये वाकई त्रुटि थी? मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में बिल्कुल बोलने दूंगा मैं आपको, 40 सेकंड आपके। देखिए, हमारे सामने बाबरी मस्जिद का उदाहरण है जी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो पिछले कई सौ साल से एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है, सुप्रीम कोर्ट ने धड़ाम कर दिया, उसको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में मत, बीच में मत, वो अपनी बात को 30 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट मॉब लिंचिंग मत कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट को लॉयर है, मैं आपको पूरा मॉब लिंचिंग मत कीजिए। कौन से पन्ने पे कौन सा पैरा लिखा हुआ है? सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, आप पहले 30 सेकंड बोल लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और साफ लफ्जों में ये कहा कि हमें ऐसा कोई शख्स नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो इलीगल तरीके से तोड़ा गया। और भी एक चीज बढ़कर कही, यह भी कहा जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आपने मूर्तियां रखी तीसरे गुंबद के नीचे, आपने कहा रामलला यहां प्रकट हुए, मंदिर तो वहां नहीं बना। मंदिर तो उस जगह बना है जहां 67 एकड़ जमीन जो नरसिम्हा सरकार ने एक्वायर कर ली थी, मंदिर तो वहां बना है, वहां तो बना ही नहीं जहां गर्भगृह था। लोगों की तो थ्योरी ये भी है कि जहां गर्भगृह नहीं, भटकाओ नहीं अमीश, भटकाओ नहीं अमीश, भटकाओ नहीं, मैं कह रहा हूं मंदिर उस जगह नहीं बना जहां आपने गर्भगृह बताया था, मंदिर बना है 67 एकड़ जमीन पर। आपको लगता है कि इस देश की हिंदू पॉपुलेशन
500 सालों से जिस मंदिर का इंतजार कर रही थी वो मंदिर उस जगह नहीं बना, तो मैं आप पे ही छोड़ता हूं। झूठ बोलकर क्यों किया? आप है, कह देते ओके, मंदिर सुधांशु चाहिए, त्रिवेदी। बात खत्म हो गई। इन्होंने बोला था परिंदे जाके कभी मंदिर पे कभी मस्जिद पे जा बैठे। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं ये कौन से परिंदे थे जो कि प्योरली हिंदू तीर्थ स्थल के बीच में जाते थे और प्योरली हिंदू मंदिरों के बीच में एक जगह में जाके बैठ जाते थे, फिर कहते थे ये तो साहब मस्जिद हमारी बनाई हुई। मतलब किसी के दिमाग में बात समा ही नहीं सकती। काशी का इस्लामिक कल्चर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पूरा वो इलाका हिंदू रिलीजियस, मोहल्ला हिंदू रिलीजियस, प्लेस हिंदू रिलीजियस, और नीचे भी दिख रहा है कि वो उसके ऊपर, मगर साहब वो मस्जिद हमारी। मथुरा के साथ भी यही, पूरे इस्लामिक स्क्रिप्चर में उसका कोई उल्लेख नहीं, अयोध्या का कोई उल्लेख नहीं, संभल का कोई उल्लेख नहीं। तो ये परिंदे जगह कम कौन होती सी- होगी सुधांशु त्रिवेदी सुनिए, उस दौर ये में, उस दौर में जगह कम होती होगी। मैं बता रहा हूं, सुनिए 10 सेकंड, जगह कम होती होगी, मुगल बादशाहों को जगह नहीं मिलती होगी ना? हमेश 10 नहीं, नहीं, सेकंड, इसके 10 लिए सेकंड आप दीजिए। उनके स्क्रिप्चर्स पढ़ लीजिए, उनके शाही फरमान पढ़ लीजिए, बहुत साफ समझ में आएगा। मौलाना साहब एकदम सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था 30 सितंबर 2010, लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने केंद्रीय गुंबद जो के नीचे सैंक्टम सैंक्टोरम श्री रामलला विराजमान को दिया था गर्भगृह। और जो ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कोर्ट ने ये नहीं लिखा, कोर्ट ने लिखा 12वीं शताब्दी से पहले के वहां पर जमीन के नीचे मंदिर होने के हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। Point, और अगर मुझे आर्कियोलॉजिकल 10 एविडेंस सेकंड, की 10 बात सेकंड करें दीजिए। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानने से मना कर दे तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई स्ट्रक्चर था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। 10 सेकंड, 10 कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, इसलिए गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो अकबर के जमाने से भी पहली है। तैयब जी एक पीर बाबा हुआ करते थे, उनकी बनाई कौन हुई सा पीर बाबा? इसके पीर बाबा इसके जो काशी इसके में गए। इसके बाकायदा हिस्टोरिकल एविडेंस है। लेकिन कौन ये सा कहते पीर बाबा? हैं, ये कहते हैं कि औरंगजेब ने तोड़ के बनाई। औरंगजेब तो बहुत बाद में आया है। मौलाना साहब, मस्जिद तो बहुत पहले औरंगजेब मौलाना से, साहब, बहुत पहले है। ये तो मुस्लिम ये कौन से पीर बाबा थे? मैं बता रहा पहली हूं। बार इसका जिक्र आया तो तैयब इसकी जी बात नाम है, होनी चाहिए। तैयब जी नाम है उनका। हाँ जी। ये हिस्टोरिकल सच बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात, ये तो इधर सुनिए, ये जो गढ़ रहे हैं ना सब, ये सब इसलिए गढ़ रहे हैं क्योंकि इनके पास पॉइंट ही नहीं ठीक है, है। आपने 10 सेकंड मांगे थे, आपने मंदिर तीन से- मस्जिद है, सुधांशु मंदिर मस्जिद और करना मौलाना है। अंसार रज़ा और ये स्वामी और दीपांकर मजेदार वेट बात कर रहे बोल हैं। गए, एक तो सेकंड, कहे एक कि सेकंड, अकबर ने एक तोड़ा सेकंड। था। जी। मैंने कब तोड़ा? मैंने बोला ही नहीं अकबर ने तोड़ा। ठीक है, एक सेकंड, मैंने बोला ही नहीं अकबर ने तोड़ा मौलाना था। साहब, एक सेकंड, एक नहीं, सेकंड, मौलाना एक- साहब, एक- सर, एक- मैंने एक- नहीं बोला कि मौलाना अकबर ने साहब, तोड़ा था। वाहियात मैंने बातें बोला नहीं मस्जिद करनी अकबर चाहिए। से पहली एक- एक थी। करके, मौलाना एक- एक साहब, आप इसी सर, प्रोग्राम मैंने में बोला हमारे कि सामने, अकबर से पहली थी मस्जिद। मैं पूरी अच्छा, बात मंदिर का अंसार तो रज़ा, जिक्र ही नहीं एक किया सेकंड, मैंने। एक सेकंड। लगातार बोल रहे अंसार हैं। रज़ा की बारी है, इसके बाद सुनिए, सुधांशु ये जी, मौलाना अंसार साहब रज़ा इसी प्रोग्राम में हमसे पूछकर सारी बातें इनके मुंह के ऊपर साबित की जा चुकी है, मगर झूठ बोलने की इंतहा है। आप- अकबर के, मैं सुनिए, नहीं कर रहा हूं। सुनिए, शांत रहिए। जो औरंगजेब के शाही आप कह रहे फरमान चुप थे, आधा दर्जन फरमान दिए हुए हैं। पहला फतवा- फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया जाए, दूसरा फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया गया, तीसरा फरमान है कि मूर्तियों को लगा दिया जाए। और यह किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, यह औरंगजेब की गवर्नमेंट के शाही फरमान है, लाइक द गवर्नमेंट ऑर्डर। स्वामी दीपांकर, क्या आपको लगता है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, इससे भारत को कुछ सीखना चाहिए, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं ये सब लोग? वहाँ के एक व्यापारी से चर्चा हुआ था, आप सबसे बता रहा हूँ। तो व्यापारी ने कहा कि मेरे पास यहाँ दुकान भी था, मकान भी था, व्यवसाय भी बहुत अच्छा था, मगर हम लोगों का मतलब सिर्फ अपने काम से काम रखना था। मगर बाद में पता लगा कि दुकान जला दिया गया, मकान लूट लिया गया, बच्चों को मार दिया गया। पैसा सुरक्षा की गारंटी है या नहीं है, मगर आपका संगठित होना सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। अब मैं पर ये संभल में अगर खुदाई बार बार खोदेंगे तो आपको लगता है कि इससे हिंदुओं को बहुत फायदा हो जाएगा? आपको लगता है क्या? उत्तर दूंगा मगर आगे मत टोकिएगा दादा। बिल्कुल नहीं टोक रहा मैं आपको। ये परिस्थिति कहिए, परमात्मा का संजोग कहिए, जहां खुदा है वहीं भगवान है। जी और ना ओके। बोलने दीजिए दादा, जी, जी, टोकिएगा नहीं। जी आगे की बात कहूंगा कि मैं सनातन को श्रेष्ठ देखना चाहता हूं। महाकाल की बात है ना, काशी का जिक्र हुआ कि क्या धरती क्या पाताल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे, इतनी सी चर्चा मात्र याद रखना, महाकाल महाकाल है प्यारे। उसका जगह ना कोई ले सकता है, ना उसका जगह कोई ले पाएगा। सनातन और सियासत, याद रखिएगा दादा, आध्यात्म धर्म आत्मा है सियासत की। उसे छोड़कर आगे बढ़ना वियोग और अपने विरुद्ध एक युद्ध है, जिसका भरपाई ना तो इंसान कर सकता है और ना हैवान कर सकता। जी
ओके, अंसार रजा आपकी बारी है। अंसार रजा, ये सब चीजें संयोग से हो रही हैं स्वामी जी के अनुसार, या आपको लग रहा है ये सियासत का प्रयोग है जो सुधांशु त्रिवेदी, प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी और अमित शाह की पार्टी करवा रही है? देखिए अमित जी, हमने इसलिए इत्मीनान से सब लोगों को सुना, बिल्कुल, और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे आप कोई कंट्रोवर्सी पैदा करें। हम चाहते हैं मुल्क में शांति बनी रहे। आपने एक सवाल स्वामी जी से कहा बांग्लादेश के ताल्लुक से। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें भारत के मुसलमानों का क्या कसूर है? नंबर 1, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? हम अगर गए हो या हमने कोई भाषण दिया हो या हमने उनकी मदद की हो तब तो समझ में आती है कि आप भारत के मुसलमानों को आप इल्ज़ाम दीजिए। अफगानिस्तान में अगर हिंदू भाइयों के साथ कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में अगर हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, तो भारत के मुसलमानों को उसमें क्या कसूर है? नंबर 1, आज बार बार एक बात कही जाती है कि मुगलों ने ये किया, मुगलों ने ये किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को का गुंबद बदल दिया, हमारा केवल नामो निशान मिटाया, ना कोई एक नया शहर बसाया, ना कोई एक नई मस्जिद बनाई, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई और शहरों का नाम बदल के अपने नाम पे कर लिया। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। टाइम नहीं है। स्वामी दिवाकर, आखिरी वर्ड, इंसान की पहचान धर्म के आधार पर या कर्म के आधार पर? मुझे लगता है कि कर्म ही धर्म बन जाता है। कर्म ही धर्म बन जाता है। सुधांशु त्रिवेदी, ज्ञानवापी मस्जिद देखकर आपके जहन में क्या आता है? आखिरी वर्ड। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। बहुत बहुत शुक्रिया और सुनिए आप एक लाइन, तमाम लोगों का। एक लाइन। जी 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 जी। और ज्ञानव्यापी शिव जी की है, उसी में लाइन जोड़ रहा हूं। मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।